पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। आज हम बात करेंगे दिल्ली में एमसीडी चुनाव अब होने वाले हैं क्योंकि परिसीमन का काम अब पूरा हो चुका है, इसलिए चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली नगर निगम के वार्डों का परिसीमन पूरा होने के बाद चुनावी सियासत अब तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली की जनता को तय करना है कि उन्हें कूड़े की दिल्ली चाहिए या साफ सुथरी दिल्ली। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि पिछले 15 साल में केंद्रीय सरकार ने एमसीडी को कितने पैसे दिए। वहीं अमित शाह ने कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को आप पर निर्भर बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि परिसीमन का दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और वार्डों में जनसंख्या फॉर्मूले का दुरुपयोग हुआ है। दरअसल एमसीडी चुनाव सिर पर देखते हुए राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार तेज हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि अब दिल्ली को तय करना है कि उसे कूड़े वाली दिल्ली चाहिए या साफ सुथरी दिल्ली। इस साल दशहरे में आम आदमी पार्टी ने 3500 जगह कूड़े का रावण जलाकर एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने 15 साल में एमसीडी में कितने पैसे दिए। दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। अमित शाह ने एक दिन पहले ही दिल्ली में तहखंड में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने पूर्व के 3 नगर निकायों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार पर इन तीनों निकायों के 40,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। शाह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली को आप पर निर्भर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली आत्मनिर्भर बने। दिल्ली को चुनना होगा कि उसे आप पर निर्भर बनना है या आत्मनिर्भर। शाह ने केजरीवाल सरकार पर विज्ञापन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस परिसीमन को लेकर भी असंतुष्ट है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और वार्डों में जनसंख्या फॉर्मूले का दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस परिसीमन में दलितों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत को जिम्मेदार बता रही है। बेरोजगारी हो और आज जो विषय चल रहा है प्रदूषण, लगातार पहले पायदान पर दिल्ली बनी हुई है। अपने मंत्रियों को तो आप बचाने की कोशिश करते हो, भगत सिंह की उपाधि देते हो, भगत सिंह की ढाल बनाते हो, आप उनको भारत रत्न देने की बात करते हो, वॉशिंगटन पोस्ट का जिक्र करते हो। आज भी दिल्ली प्रदूषण नंबर 1 शहर कहलाया जा रहा है, छपेगा विश्व में, तो आज क्या अरविंद इस पे कुछ बोल पाएंगे? आज इस शहर में आते हुए लोग कतराते हैं। आज यहाँ कोई भी व्यक्ति आने से पहले डरता है, इतना प्रदूषित शहर है, यहाँ बीमारियां फैली हुई हैं, चिकनगुनिया, डेंगू के इतने केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, जो परिसीमन किया गया है उसमें बहुत ही एक अनइवन तरीके से अलग अलग वार्ड्स की जनसंख्या है और खासकर के कई ऐसे इलाके हैं जो थोड़े लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा के इलाके हैं, वहां पे वार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। वहां पे 70,000, 75,000, 80,000 तक की भी जनसंख्या है और दूसरी तरफ कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे से 30,000, 40,000 की जनसंख्या है। तो स्वाभाविक बात है कि जो बड़े वार्ड्स हैं वहां पे विकास में दिक्कत आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया है कि चाहे वार्ड छोटे हों, चाहे वार्ड बड़े हों, इस बार वो सिर्फ केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। तो परिसीमन के बाद अब जो एमसीडी चुनाव है उनका रास्ता साफ हो गया है और इसी के मद्देनजर जो दिल्ली की सियासत है वो भी गरमाई हुई है। आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया अमित शाह ने और तमाम बयानबाजी हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार। इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नितेश चौरसिया जी भी जुड़ गए हैं जो कि आपके प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आज अमित शाह ने उद्घाटन किया है इस प्लांट का और इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी आप लोगों को घेर रही है। कहा है कि 17 साल से आप लोग कहां थे, अब जब एमसीडी चुनाव सर पर हैं तब ये उद्घाटन हो रहे हैं। जयरा जी, देखिए, उद्घाटन तो होता ही रहता है, उद्घाटन सरकार की योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार को किसी तरीके से जहां वो दलदल में फंसी हुई है उसको बाहर निकलने वाली बात है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाती है, दूसरी तरफ मदद की हमेशा गुहार करती है। याद कीजिए कोरोना का वो काल, जब 5,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने मांगा था कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, हमको पैसे मुहैया कराए जाएं।
5,000 करोड़ केंद्र सरकार से मांग रहे थे, 8,000 करोड़ बिजली के लिए सब्सिडी मांग रहे थे। जो जल विभाग इनका जो है हमेशा फायदे में चलता था, वो इनके आने के बाद कई हजार करोड़ के जो है घाटे में चल रहा है। तो ये लोग इस चीज को नहीं देखते हैं और हर बात का इनको जनता को भ्रमित करने का एक तरीका हो गया है और वो दुनिया के सामने दिखाते हैं। अभी अभी याद कीजिए, केजरीवाल जी ऑटो से जा रहे थे गुजरात और अभी 10 दिन पहले सोशल मीडिया भरा पड़ा था, प्राइवेट जेट जी। अश्विनी जी, परिसीमन को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों पर कि परिसीमन भी ठीक तरीके से नहीं किया गया है। जो रिपोर्ट तैयार की गई है, कांग्रेस ने तो याचिका भी दायर कर दी हाईकोर्ट में आप लोगों के खिलाफ कि परिसीमन ठीक तरीके से नहीं करवाया गया है। अब परिसीमन देखिए, जो जहां पर परिसीमन जिस हिसाब से करने के लिए हम लोगों ने 50 सीट जो है जो घटा है, हम लोगों ने उसके हिसाब से कई वार्ड बढ़े हुए हैं। मयूर विहार वार्ड बहुत बड़ा हुआ है, बनाया गया है। अभी एक एमएलए की सीट भी बढ़ रही है उसमें, तो उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं कहा। पर देखिए, इन लोगों की आदत पड़ चुकी है कि अगर हम लोग कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर इनको उंगली उठाना है। सरकार सब चीज बेहतर तरीके से कर रही है। अगर वार्ड घटे हैं, कुछ वार्ड बड़े बनाए गए हैं, कुछ वार्ड छोटे किए गए हैं, देखा जा रहा है कहां पर कैसे कितनी जनसंख्या है, क्या संसाधन है, क्या नहीं है। इसमें दिक्कत कौन सी बात की है? चलिए ठीक है, नितेश चौरसिया जी भी बने हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नितेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब अमित शाह आज ये बात कह रहे थे कि हम जो है आत्मनिर्भर आप लोगों को बनाना चाहते हैं, यानी जनता को बनाना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी आप पर निर्भर बनाना चाहती है, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने आज कही हैं आप लोगों को घेरते हुए। देखिए, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 17 साल हो गए एमसीडी को, और एक बहुत बड़ी उपाधि एमसीडी ने प्राप्त करी 17 साल में। वो सबसे बड़ी उपाधि है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की। इसके किसी भी एक बच्चे के, दिल्ली के एक छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछते हैं कि इस दिल्ली में मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस कहाँ है, वो आपको वही पकड़ के लेके जाएगा और बताएगा अरे साथ साथ ये वाला है जहाँ सबसे ज्यादा करप्शन होता है। करप्शन की कतार इतनी लंबी है, सफाई कर्मचारियों को लिए, सफाई कर्मचारियों के विभाग में करप्शन उठाइए, सफाई में उठाइए, पेंशन में उठाइए, लिंकर माफिया इनके यहाँ भरे पड़े हैं, नक्शे में उठाइए, हाउस टैक्स में उठाइए, पार्किंग में उठाइए, स्कूल में उठाइए। जितने घोटाले मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट में आज तक हुए हैं वो भाजपा के शासन में हुए हैं। इस बात का शर्म आनी चाहिए। देश के गृह मंत्री जब ये आते हैं और उस कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली के चारों तरफ लगे हुए हैं उस पे आते हैं, और वो आज उनको 17 साल बाद याद आया, जब 8 साल उनकी सत्ता में रहे तब याद आया कि 3 साल और दे दो तो मैं इस कूड़े के कचरे को और खत्म कर दूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 8 साल में कूड़े का 1 इंच इन्होंने कम नहीं करा, और उसके बदले में घोटाले इतने बड़े बड़े किए। हमने एलजी साहब को कई बार संज्ञान में लाने की कोशिश करी कि इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच हो और जनता के सामने रिपोर्ट आए कि आखिर इसमें कौन इन्वॉल्व है। लेकिन क्या करें, जिसका राजा ही चोर होगा उसके सैनिक कैसे होंगे, इस बात के लिए कहने की क्या जरूरत है। और ये बार बार घूम के आ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने राज्य की जनता को टैक्स 1 रुपए का कोई भी भार नहीं बढ़ाया। महंगाई, नितेश जी, ये भी आरोप लगाया गया आप लोगों पर कि आपकी सरकार विज्ञापन की सरकार है, सिर्फ विज्ञापन के जरिए ही आप लोग छाने की कोशिश करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, विकास के काम नहीं करा जाते हैं आप लोगों के जरिए। और हमारी सरकार जो है विकास की सरकार है। हमने तो हमने विज्ञापन करा। ट्रम्प साहब की दीदी हमारे स्कूल में आई, हमने विज्ञापन नहीं करा। हम ट्रम्प साहब को इनवाइट करने नहीं गए थे, हम उनके परिवार की इनवाइट करने गए थे। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे पेपर को छापा, हमने तो नहीं एडवाइस किया था, ना हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था। जहाँ काम होगा, देखिए चर्चे तो होंगे, काम कोई नहीं करे चर्चे होंगे। मोदी जी काम ही नहीं करते तो चर्चा कैसे होगा। और इतना काम किया, डॉलर 83 पे पहुंच गया। अरे अपनी उम्र से अधिक कर ली। अरे शर्म आनी चाहिए लोगों को। आरोप तो देखिए लगातार आपकी सरकार पर भी लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। साबित क्या होंगे जी? ये आज तक हम तो पूछ रहे हैं कि भाई एक तो कम से कम साबुत दे दो। ये कोर्ट में जाते हैं, लताड़ पड़ती है, जज बदल देते हैं। अरे सोचिए, हमारे एक आम आदमी के एक कार्यकर्ता में इतनी ताकत है कि इनको कोर्ट में न्यायालय पे जो न्यायाधीश है उसको भरोसा नहीं है, कहते हैं न्यायाधीश बदल दीजिए।
शर्म आनी चाहिए इनको। जी जी, चलिए ठीक है। अश्विनी जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि विज्ञापन वाली बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी लगातार अपने विज्ञापन के दम पर ही लगातार लोगों को आकर्षित करती आई है। विज्ञापन पुरजोर तरीके से आप लोगों के जरिए भी तो करे जाते हैं। जायरा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे नीतीश चौरसिया ने उठाया और मैं चाहता हूं कि आपके सम्मानित चैनल पर ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जज भारतीय जनता पार्टी ने बदलवाया, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्यों कोर्ट ने जज बदला है, जज बदलने का किसी के लिए भी एक प्रावधान है। किसी को मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि जायरा जी खराब एंकर हैं, मैं नहीं कहूंगा, तो आपका टीवी जो है चैनल नहीं बदल सकता है। लेकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर हमारी केस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और मैं जाता हूं और कहता हूं कि हुजूर हमको जो है जज बदलने की अनुमति दी जाए, तो एक पैनल बैठता है और जज लोग ही बदलते हैं इसको। तो क्या नीतीश चौरसिया जी दोबारा कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जज बदलवाया? ये एक बार और ये कहें, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, फिर मैं आगे बात करूं। नीतीश जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बड़ी हंसी आ रही है। ईडी के माध्यम से जब वकील जज के सामने पहुंचते हैं, 3-3 डेट पे ईडी के वकील नहीं आते, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं ये कि जज के सामने पहले जब जज साहब पूछते हैं कि भाई साहब क्या वजह है, तुम लोग आपके वकील क्यों नहीं आते, क्या आपके पास जवाब है कि नहीं है? जिस सवालों के घेरे से बचने के लिए एप्लीकेशन मूव करते ही साहब हमें जज बदलना है, हमारी सुनवाई बदलनी है, हमारे बेंच बदलना है। क्या भारतीय जनता पार्टी, नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने बदलवाया जज? भाई ईडी नहीं, नीतीश जी, अश्विनी जी ये पूछ रहे हैं क्या बीजेपी ने जज बदलवाया? क्या आप ये दोबारा कहेंगे यही बात कह रहे थे आप, या कुछ और तात्पर्य निकाला गया आपकी बात का? क्या यही आप कहना चाह रहे थे? जायरा जी मुझे स्पष्ट बताइए, ईडी सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है? क्या गोवा में आप बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चलिए एक एक करके बात करिए। अश्विनी जी उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, पहले देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो कुछ अपनी बात रख रहे हैं, सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। कहिए नीतीश जी। क्या सीबीआई ईडी देश की जो बड़ी बड़ी मुख्य एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नहीं चल रही? मुझे एक उदाहरण बताए पिछले 8 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का करप्शन हमने उदाहरण करा हो और उस पर एक इंक्वायरी हुई हो। नहीं तो इस बात का क्या सबूत है वो केंद्र के इशारे पर चल रही है? देखिए आप लोग लगातार ये बात उठाते हैं, कि केंद्र के इशारे पर ये सारी केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन किस आधार पर आप लोग ये कहते हैं? देखिए अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो जांच करती हैं एजेंसियां और कहीं ना कहीं उन्हें नतीजा भी निकलता है इसका, कोई पकड़ा जाता है। जो ठीक होता है वो नहीं पकड़ा जाएगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जायरा जी मुझे पिछले 8 साल में एक उदाहरण ऐसे बता दिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबूत दी गई हो और उस पर जांच हुआ हो, और अन्य पार्टियों में मैं आपको अभी लिस्ट दे देता हूँ जिसमें अन्य पार्टियों के लोगों पर करप्शन लगा है। अरे जो तमाम मामलों में लिप्त पाया जाएगा उसी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। नीतीश जी चलिए, देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं, यहाँ पर हम एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे पर आइए। अश्विनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि परिसीमन को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक बहुल्य एरिया थे, वो ऐसे इलाके थे जहां पर अल्पसंख्यकों की ज्यादा तादाद थी, उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया गया है ताकि वहां के वोटर्स कम हो जाएं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। देखिए जायरा जी, अभी इन्होंने सही मुद्दे का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आपको एक लाइन कहने के बाद आपकी बात का जवाब देता हूं कि इसीलिए ये लोग आरोप लगाते हैं। मजीठिया जी से नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ती है मानहानि के उस पर, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ती है, नितिन गडकरी जी से माफी मांगनी पड़ती है नाक रगड़ कर। इसलिए आरोप लगाकर अभी इन्होंने जो बात कहा, मैंने एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और भाग गए मुद्दे से और इसके इशारे पर उसके इशारे पर कहने लगे। तो ये अराजक केजरीवाल जी जो कहते हैं हम अराजक हैं, उसी दल के सदस्य हैं लोग। अब आता हूं मैं दूसरी बात पर। दिल्ली उतनी ही बड़ी है ना, दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में हमने काट के कुछ गाजियाबाद में मिला दिया, कुछ बदरपुर को बाहर कर दिया और रोहिणी को बाहर कर दिया। उतनी ही बड़ी दिल्ली में 272 वार्ड थे, अब 250 किया गया है। ये परिसीमन तो होता रहता है समय समय पर, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं कुछ विसंगतियां रहती हैं, उसको सुधारा जाता है। तो इसमें कौन सा अगर छिन्न भिन्न कर दिया है, छिन्न भिन्न करने का हमारे ऊपर आरोप बहुत लगता है कि हम करते हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई दिल्ली से बाहर तो नहीं गए हैं। आम आदमी पार्टी इतने रसूख वाली पार्टी है, जितनी जनता इनको पहचान वो करती है, तभी तो। आपसे जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि अब ये दिल्ली की जनता को डिसाइड करना है, ये फैसला लेना है कि उन्हें साफ सुथरी दिल्ली चाहिए या कूड़े के पहाड़ वाली दिल्ली चाहिए। इसके क्या मायने निकाले जाए?
बिल्कुल सही बात है। 17 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कूड़े का पहाड़ ही दिया क्या? इनके पास क्या शोध है, क्या टेक्नोलॉजी है? ना इनके पास विजन होता है, ना इनके पास कोई काम करने का तरीका होता है। एक चीज का विजन बहुत अच्छा होता है कि कैसे कूड़े के नाम पे अपने जेब भरनी है। इन्होंने कूड़े के नाम पे इतने पैसे घोटाले करे, चाहे केंद्र सरकार से लिए, चाहे दिल्ली सरकार से लिए, उन्होंने उसके आंकड़े इतने लंबे छोड़े हैं। हमने कई बार पत्र लिखे एलजी साहब को, उससे निवेदन इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, लेकिन मजाल है कि एक इंक्वायरी हो जाए किसको, जिसका ऊपर से नीचे तक नेता ही भ्रष्ट हो, सरकार सिस्टम ही पूरा उनका भ्रष्ट हो, पूरा नेता पूरी एमसीडी मिली पड़ी है। लिंटर माफिया, इनके नेता जीतते ही लिंटर में माफियागिरी हुई, हर लिंटर पे पैसा चाहिए, इस पे ध्यान है इनको। साफ कैसे उससे कोई मतलब नहीं है, दिल्ली सुंदर कैसे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक सर्वे आते हैं जिसमें इंदौर आगे आता है लेकिन आगे नहीं आता। मुझे अफसोस है इस बात। और 17 साल का जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो धमकी देते हैं, ये हमें जेल भिजवाते हैं, ये दिल्ली पुलिस का उपयोग करते हैं, ये काम करते हैं। जी, जनता ये भी उनके जरिए कहा गया है कि एमसीडी को केंद्र सरकार की तरफ से पैसे इतने नहीं दिए जाते हैं कि वो काम कर पाए। जी नितेश जी, आपसे पूछना चाह रही हूं मैं, क्या कहा था उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसे एमसीडी को इतने नहीं दिए जाते हैं कि वो ये सारे काम कर पाए? विडंबना है ना, ये हर जगह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन। नहीं तो मैं ये पूछ रही हूँ किस आधार पर उन्होंने ये बात कही थी, मतलब क्यों उन्होंने ये बात कही थी? क्योंकि इनकी आउटस्टैंडिंग खड़ी थी, अभी भी इनकी आउटस्टैंडिंग है। जो जितनी कमिटमेंट है, इन सरकार एक प्रोविजनल तय करती है दिल्ली की एमसीडी के फंड इशू। अगर वो जो प्रोविजनल फंड है वो अगर इशू नहीं की, वो आउटस्टैंडिंग में खड़ी हो जाती है। इसमें दिक्कत क्या? तो वो फिर लायबिलिटी बनी रहती है, जब तक ये पे नहीं करेंगे वो आउटस्टैंडिंग खड़ी रहेगी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, पैसा हमसे मांगते हैं, हम पूछते हैं तो कहते हैं फंड कहाँ खर्च कराइए, हमें तो पता है कि बैठे इसमें। चलिए ठीक है, अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आप ही लोगों पर साफ तौर पर यही इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसा नहीं आता है केंद्र की तरफ से, जबकि सरकार दोनों जगह एक ही है यहाँ पर, उसके बावजूद क्यों सही फंड नहीं मिल पा रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। और साथ ही जैसे मैंने आपसे पहले एक सवाल पूछा था, विज्ञापन तो बीजेपी में भी काफी हम देखते हैं, फिर इस तरीके से आरोप जो आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर आज अमित शाह ने लगाया, वो किस वजह से था? जयरा जी, देखिए विज्ञापन पे बात हम कर रहे हैं तो विज्ञापन पे भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, राज्य सरकारें अपने विज्ञापन करती हैं, लेकिन कहीं भी अगर आप उसका परसेंटेज देख लीजिए तो दिल्ली के सरकार का पैसा हम अंडमान निकोबार में जाकर नहीं लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का पैसा हम जम्मू कश्मीर में नहीं लगा रहे हैं, दिल्ली का जो उत्तर प्रदेश का पैसा हम एनसीआर जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में पड़ता है उसकी तरह प्रचार करते हैं। और इनको जब तनख्वाह देने का पैसा नहीं है तो विज्ञापन 498 करोड़ का बजट क्यों बनाते हैं? 500 करोड़ के आसपास का बजट इनका प्रचार का रहता है। आम आदमी पार्टी जो है टूटी में पानी 2015 से ये दे रहे हैं साहब, दिल्ली में नहीं दे पाए। आप लोग दिल्ली में रहती हैं, बताइए साफ पानी आता हो तो। जल बोर्ड घाटे में कैसे हुआ, ये आम आदमी पार्टी से पूछने वाली बात है। स्कूलों में प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, न स्टाफ की सैलरी देने का पैसा है इनके पास, तो ये बजट क्यों बनाते हैं अपने विज्ञापन का? पहले बजट देके हम तो उसको देकर और तब जाते हैं कि हम विज्ञापन भी करते हैं अपने सरकारों का, लेकिन हम तनख्वाह देते हैं। इनके तरह नहीं है कि ये झूठ बोलते हैं, सरकार के सामने कटोरा लेकर खड़ा होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और वहां के मुख्यमंत्री आ गए दिल्ली से मना कर दिया गया, नहीं 1 रुपया नहीं देंगे। 3-3.5 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है सरकार, पंजाब सरकार। क्यों आ गए भाई? उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, एक तरफ कहते हैं पैसा नहीं देते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं क्यों नहीं देंगे, वो जनता का पैसा है क्यों नहीं देंगे। ये कौन सी बात है भाई? केंद्र सरकार है, पैसा सबको देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपको भी देती है, लेकिन एडिशनल मांग पर आप कोई फेडरल व्यवस्था में जिस हिसाब से उस हिसाब से चलेंगे या अलग से चलेंगे, क्यों नहीं देंगे? दादागिरी है, ये कौन सी बात है? लेकिन आम आदमी पार्टी की कलई अब खुल चुकी है। अब इस एमसीडी चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, ये कुछ भी कर लें तो इनका कल्याण नहीं होना है।
हम लोगों ने जो काम करना था बहुत बढ़िया तरीके से जनता के लिए हम उनके हित में काम कर रहे हैं। इनके बहकावे में अब दिल्ली की चलिए जनता ठीक नहीं है। आएगी। नितेश जी क्या कहेंगे कि बीजेपी का ही कब्जा रहा है एमसीडी पर तो इतने सालों से, तो इस बार क्या नया हो जाएगा? इस बार क्या नया आप लोग करने वाले हैं कि आप अपनी जीत का दम भर रहे हैं? अभी तक कब्जा रहा है, अब इनका कब्जा निकलेगा। तरह करें आप, समय का इंतजार करा जाए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को 1.5 लाख करोड़ टैक्स देती है और उसके हिस्से को उसके बाद जो मिलता है 394 करोड़। शर्म आनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इस केजरीवाल जी को आती है क्या देश शर्म से अलग है? भाई? इस देश से अलग है। शर्म आनी चाहिए इनको ये बताते हुए कि ये कह रहे हैं जनता का पैसा नहीं है। किसका पैसा है भाई? क्या ये पैसा जाके गुजरात में खर्च होगा? क्या दिल्ली की जनता कर ही रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है कि जहाज गुजरात लेके में कहाँ देती जा रहे है? हैं भाई? अरे जहाज लेके आप कर आपको ही रहे हैं सोचना खर्चा। चाहिए चार्टर प्लेन दिल्ली, किसका है? आपको सोचना चार्टर चाहिए प्लेन का 1.5 लाख पैसा कहाँ करोड़ से आ रुपए रहा दिल्ली है? सरकार, दिल्ली की सिंगापुर जनता, जाने का पैसा कहाँ से आ रहा है? चार्टर प्लेन का पैसा कहाँ से? हेलीकॉप्टर का पैसा कहाँ से आ रहा है? किसका पैसा है वो? चलिए ठीक है अश्विनी जी, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। कहिए नितेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। इस बात को दीजिए आप। पेंशन घोटाले कितने किए आपने? पार्किंग घोटाले कितने किए आप? इस चीज पे आपने नक्शे पे कितने घोटाले किए? आप इस चीज पे जवाब दे पाएंगे? कितनी बिल्डिंगें गिरी, कभी उस पर कोई एक्शन हुआ क्या? कभी आपका एक नेता पे कार्रवाई हुई क्या? चलिए ठीक है अश्विनी जी, अपनी बात रखिए जल्दी, अभी समय की भी कमी है। कहिए अश्विनी जी। दादा जी ये बताइए कि चार्टर प्लेन जो चल रहा है वो किसका पैसा है? केजरीवाल जी के क्या, नितीश जी का, या मेरे किसके घर का पैसा है? आम जनता का पैसा है। चार्टर प्लेन से चल रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास जहाज नहीं है। और गुजरात में अडानी का नहीं है जिसको पोस रखा आपने। किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है, खर्चा कर रहे हैं। आम जनता का है ना। देखिए 11 जी देख लीजिए, आ गई है सच्चाई सामने। सच्चाई सामने आ गई, ये आ गई सच्चाई सामने। स्वीकार कर नितेश जी, लिया, जवाब दे दीजिए ना यहाँ पर। मटियामीट कर रहे हैं ये। कहिए नितेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ये आम दिल्ली की जनमानस का जो भी पैसा है दिल्ली के उपयोग में 100% लिया जाता है। ये समझना पड़ेगा, ना तो हम अडानी से चुनाव में पैसा लेते हैं, ना हम बाद में अडानी के लिए सारा काम करते हैं। देश की जनता गरीब हो गई। शराब माफिया के लिए करते हैं ना भाई। अडानी अमीर हो गया। अडानी अरे शराब विजय नायर के लिए करते हैं ना। शराब माफिया के लिए पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास। मेरा बस एक सवाल नितेश जी से। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है। नितेश जी एक ये जवाब दे दीजिए मुझे कि इस बार आप क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? जो दम भर रहे हैं लगातार आप लोग, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम इस बार जीतेंगे क्योंकि इतने सालों से तो बीजेपी का ही कब्जा है। इस बार क्या नया होगा? ये पहले भी मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। और क्या करेंगे? शराब आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार ने, अभी जैसे दिल्ली सरकार पिछले 7 सालों से लगातार चल रही है, आप आने वाले समय में एमसीडी में जैसे हमारी सरकार बनेगी आप देखेंगे एक तो लिंटर माफिया बिल्कुल खत्म आपको मिलेगा। पार्किंग माफिया, जितने माफिया बोलते हैं ना ये जो भाजपा के चौधरी छाप नेताओं के दायरे में बैठ के काम कर रहे हैं, इन सबको चलिए ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को कम दिखाने के लिए, कम आंकने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सही जवाब आपने अभी भी मुझे नहीं दिया कि आप क्या नया करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो अब एमसीडी चुनाव जल्द होंगे, लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस बार इन चुनावों में। इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।